हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे 2025 के। ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए 2 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 1-2 दिन में आ जाएगा। तो इसमें जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आने वाली एग्जाम है उसमें पूरा 2025 का पूरे 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2025 में किन 5 नए देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है? तो कौन कौन से 5 देश है? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। इन 5 देशों ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यहीं पर मैं आपको यूएनएससी के बारे में बता देती हूँ। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 15 मेंबर होते हैं। 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें आपको पता होगा कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर है। अब यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के। नॉन परमानेंट मेंबर 10 है, हर 2 साल में वो चेंज होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये 5 नए जो है अस्थायी मेंबर नियुक्त हुए हैं: पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2025 से किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू किया है? स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एचएमपीवी के संक्रमण की चपेट में है? तो आंसर हो जाएगा चीन, चाइना। सारे वायरस वहीं से आते हैं, याद कर लेना। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। यहाँ पर मैं आपको यूआईडीएआई के बारे में बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आधार कार्ड आप यूज़ करते हो, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में मिलेगा। और इसका पर्पस क्या था इसको स्थापित करने का? तो आधार इशू करता है, आधार कार्ड जारी करता है। 12 नंबर का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है भारतीयों के लिए। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल को। एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? मनीष सिंघल। जनवरी 2025 में दुनिया में जनरेशन बीटा का आगमन हुआ। भारत में फ्रेकी स्माइल्डेन जेडिंग नामक इस पीढ़ी के पहले बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, वहाँ पर हुआ है। न्यूयॉर्क में आयोजित फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में पहली बार किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? उनके नाम है मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनिश्ची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध तबला वादक का साइरस में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। यूएनएफसीसीसी की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2020 के बीच भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 36% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू दी एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। 2 जनवरी 2025 को किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। यहीं पर डीआरडीओ कंप्लीट कर लो। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की? 1958 में। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत सरकार में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है कि भारत के लिए रक्षा तकनीक, हथियार, है ना, ये सब के अनुसंधान करता है, विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा फैज अहमद किदवई को।
3 जनवरी 2025 को खो खो वर्ल्ड कप 2025 शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? तेजस और तारा। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। किससे सम्मान मिला है ये? तो हिलेरी क्लिंटन को, लियोनल मेसी को, जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्तियों को मिला है। तो आप तो ये 2 नाम मेन याद रखना, हिलेरी क्लिंटन और लियोनल मेसी। केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2011-12 में संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठित की थी? तो आंसर हो जाएगा रमेश चंद। ये नीति आयोग के सदस्य हैं। तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? 12,000। आप इतना याद रखना कि रायथू भरोसा योजना किस राज्य की है? तो तेलंगाना की है। 4 जनवरी 2025 को भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक वैज्ञानिक थे। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित सिपहिजाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखे जाने की घोषणा की है? तो बैंडेड रॉयल तितली कहाँ पर दिखी है? त्रिपुरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन के उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा बन गया है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोकनगर से यूपी के साहिबाबाद तक के खंड का उद्घाटन किया है। संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के दौरान किसे 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रतिमा सत्यार्थी को। ये ओडिया की कवयित्री है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती? ऑस्ट्रेलिया ने। और उपविजेता कौन रहा? भारत। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसको मिला है? तो ट्रेविस हेड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नवनिर्मित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है? जम्मू में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना कहाँ की है? झारखंड की। इसके तहत कितने लाख महिलाओं के खातों में 1,415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? तो 56.61 लाख। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम में। किस राज्य में तुलायक पल्लास तितली का साक्ष्य मिला है? हिमाचल प्रदेश में। एक और तितली थी अभी, बैंडेड रॉयल तितली, ये कहाँ पर दिखी थी? त्रिपुरा में। और नेक्स्ट कौन सी है? तुलायक पल्लास तितली, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे कंपेयर करते जाना तो ही आपको याद होगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत की पहली आयुर्वेदिक चिकित्सीय उपकरण के रूप में मान्यता दी है। इसका नाम क्या है? नाड़ी तरंगिणी। कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? इंडोनेशिया। यहाँ पर साथ ही साथ ब्रिक्स को कंप्लीट कर लो। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रूस, रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का संगठन था। इसका गठन हुआ था 2006 में। 2010 में साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ था। 2006 में पहले 4 थे, ये ब्रिक था। और लास्ट में 2010 में ये लास्ट में एस मतलब साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व शाही चश्मा संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय स्मारक स्थल राजघाट, दिल्ली में।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत पोल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? तो 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है? तो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। किस राज्य ने एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शहीद साथी सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च की है? तो ओडिशा ने की है। ये सब आपको रुपीस वगैरह ये सब नहीं भी याद हो तो भी इतना याद रखना कि ये योजना कौन से राज्य की है? तो ओडिशा राज्य की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए योजना शुरू की है? तो पार्थ नाम से। पार्थ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मार्टिन गुप्टिल। मार्टिन गुप्टिल का संबंध किस खेल से है पूछा जा सकता है? क्रिकेट। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही आए, कुछ भी घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.4% से संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.3%। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को अध्यक्ष बनाया गया है एथलीट आयोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी है? पुणे घाट, विशाखापट्टनम में। IUCN ने भारत के किस राज्य को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए फ्रेश वाटर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। इस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? प्रतीश नंदी। ये वरिष्ठ पत्रकार थे, फिल्म निर्माता थे, कवि थे और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे। 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से एक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र का शुभारंभ किया? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो रहा है। तो किस नाम से एक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र का शुभारंभ किया है मोदी जी ने? तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नाम से। विश्व बैंक ने किस राज्य में एमपावर परियोजना के लिए $35 मिलियन के योगदान को मंजूरी दी है? मेघालय में। 8 से 10 जनवरी 2025 तक किस थीम के साथ भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? थीम क्या थी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये थीम थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एक समर्पित चैनल लॉन्च किया है? कुंभ वाणी के नाम से किया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्वच्छ औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? भारत क्लीनटेक नाम से एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो यहाँ पर ये भी याद रखना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। थीम क्या थी इसकी? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहां पर किया है? तो काजीरंगा, असम में किया है। असम में पता होगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक मानस नेशनल पार्क भी असम का फेमस है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास समिति में शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। भारत में निर्मित किस पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी की है? सर्जियस SSI मंच 3। भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम विकसित किसने किया है? DRDO ने किया है। और DRDO के बारे में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। आप जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ स्थापना कब हुई थी, फुल फॉर्म क्या है, सारी चीज़ें। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बन गया है भारत।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको मुंबई में। ठीक है, और एक नए सचिव बने हैं देवजीत सेकिया। हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? उत्तराखंड को हराया है। जीता कौन है? हरियाणा की कबड्डी टीम। कोलकाता में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज करवाया है? अनिका शर्मा। ये बिहार से है। भारत और नेपाल के बीच 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित हुआ? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सूर्य किरण किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण। और ये कहाँ पर हुआ है? सलजंडी, नेपाल में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ओडिशा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समृद्ध शक्तियों, कार्य और संभावनाओं, एक पुनर्निर्माण संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, इस किताब का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा है इस बुक को? तो इस बुक के लेखक है डॉक्टर के.एम. चौहान। आपको पता होगा उपराष्ट्रपति अब रहे नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था अपने पोस्ट से। इसकी जगह पर जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, 15वें उपराष्ट्रपति भारत के, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण कंपनी प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पीवी सिंधु को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के बीच में जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा की है? कौन सी राज्य सरकार देगी इन लोगों को पेंशन? तो ओडिशा राज्य की सरकार देगी पेंशन। इसरो के मुख्य अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो वी नारायणन ने संभाला है। यहाँ पर इसरो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आंसर हो जाएगा नाग MK2। भारत ने किस देश के साथ आगामी वर्ष 2026 में संस्कृति, खेल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन ने। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी में किस 3 जहाज़ों को समर्पित किया है? INS सूरत, INS उदयगिरि और INS वाघीर। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से किसको समर्पित नहीं किया है, कौन से जहाज को? तो आपको चौथा ऑप्शन जो इन तीनों में नहीं है वो टिक करना होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले किन 2 भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए स्पेस आधारित रडार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो आंसर हो जाएगा पिक्सेल और दिगंतरा। पिक्सेल और दिगंतरा। वनडे में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला। वनडे में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक 70 गेंद का रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्मृति मंधाना ने बनाया है। 15 जनवरी 2025 को 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थीम क्या थी? सक्षम भारत, सक्षम सेना। और इस बार कौन सा था? 77वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया था। 12 से 16 जनवरी 2025 तक किस राज्य में जेलन ग्राम समुदाय का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार गान नगाई संपन्न हुआ? तो गान नगाई जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? टाटा फाइनेंस। अब इसका नाम क्या हो गया है? श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस से टाटा फाइनेंस हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस किस को दिया गया है? मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, अंकुर मित्तल को और प्रणव कुमार को। राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। टीम इंडिया के बैटिंग कोच कौन है अब? सितांशु कोटक। दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? प्रयागराज में। दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थापित किया गया है। नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बना है? तो लद्दाख बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया है? 65 लाख लोगों को। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश के संविधान से। 16 से 19 जनवरी तक सेना, वायुसेना, विशेष बलों ने किस नाम से देश की उत्तरी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास किया है? तो डेविल स्ट्राइक के नाम से इन्होंने अपना अभ्यास किया है। किस देश की टीम ने अपना पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है अपना पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025। सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ। उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ समझौता किया है कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए। किस देश के राष्ट्रपति धर्मन शमुगम पहली बार 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति है ये और पहली बार भारत आए हैं 5 दिवसीय यात्रा पर। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों का स्थापना दिवस होता है 21 जनवरी को। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? नाइजीरिया। ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बना है? नाइजीरिया। ब्रिक्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है, माइकल क्लार्क को। पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं ये। किसने 15वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी? कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार की किस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी को शुरू हुई थी, इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था और वो बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि उस दिन मैं पैदा भी हुई थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा प्रणाली लॉन्च की है? केरल ने। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? अंडमान निकोबार का। वर्जिन नारियल तेल कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। फिक्की फ्रेम में किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशिया का देश कौन सा है? थाईलैंड। यहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैधता मिल गई है, अब समलैंगिक विवाह लीगल हो गया है वहाँ पर। समलैंगिक मतलब लड़का लड़का या लड़की लड़की दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवक एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? तो बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? संजय। 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। किस राज्य ने बीपीएल महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। किसे इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह अब भारत के राजदूत है इजराइल में। हिमाचल प्रदेश के किस किसान को HRMN 99 सेब किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? हरिमन शर्मा को। इनको भारत का एप्पल मैन भी कहा जाता है। भारत के एप्पल मैन कौन है? हरिमन शर्मा।
भारत की किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हो गया है? लतिका कट्ट, ये भारत की मूर्तिकार थी, इनका निधन हो गया है। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा ने। 26 जनवरी 2025 को जब भारत अपना 76th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मना रहा था तो उसमें कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई किस झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है? कर्तव्य पथ पर महाकुंभ, इस झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था। भारत का 76वां जो गणतंत्र दिवस था उस पर किस पाकिस्तानी नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? आसिफ बशीर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, आसिफ बशीर को। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होकर भारत के किन दो शहरों ने इतिहास रचा है? तो इंदौर और उदयपुर, दोनों ने वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल हो गए हैं, इंदौर और उदयपुर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष का जीता है जेनिक सिनर ने, इटली के है ये, और महिला का जीता है मैडिसन कीज, ये अमेरिका की है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 की थीम पर यह झांकी बनाई गई थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। किस आईआईटी ने के कृषि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए एग्री हब का शुभारंभ किया है? इंदौर ने। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आईसीसी ने किसे साल 2024 के लिए महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? स्मृति मंधाना को। एमएस धोनी को पीछे छोड़कर, चलो यहाँ पर आईसीसी कंप्लीट करवा देती हूँ, अभी हमने बीसीसीआई पढ़ा था ना। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है, यूएई के दुबई में है, और 100+ इसके सदस्य देश है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, जो कि 1 दिसंबर 2024 से इस पद पर है। और जय शाह बीसीसीआई के सचिव भी रह चुके हैं। एमएस धोनी को पीछे छोड़कर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन है? दिनेश कार्तिक बन गए हैं अब। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राजेश निर्वाण को। राजेश निर्वाण अब बन गए हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार दिया गया है मनोज सिन्हा को। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मेली केर, ये न्यूजीलैंड की है। साल 2024 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह। अब जब भी आपके सामने आईसीसी या जो भी इस तरह के संस्थान आते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जानी चाहिए कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इसके चेयरमैन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 2-4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? देहरादून, उत्तराखंड में। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए हैं? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। चीन की प्रमुख टेक कंपनी अलीबाबा ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को चुनौती देने वाला किस नाम से अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो क्वेंट 2.5 मैक्स इस नाम से लॉन्च किया है चाइना ने। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? टाटा स्टील। किसने सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक 62 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है? सुनीता विलियम्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे नासा के एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है? इसके साथ ही वो आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे, शुभांशु शुक्ला। अब यहीं पर मैं आपको नासा कंप्लीट करवा देती हूँ। नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसके प्रमुख, जहाँ तक मुझे याद है, अगर सही है तो जेरेड आइजैक मैन करके कुछ थे,
तो आप एक बार चेक कर लेना, वैसे तो यही होंगे, जेरेड आइजैकमैन। WHO ने किस पहले अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कोरेसियारिस से मुक्त घोषित किया है? नाइजर ने। नई दिल्ली में किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड का विमोचन किया गया? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक कौन है? माउंटेनियर है, पर्वतारोही है। इन्होंने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया की। अब बताओ ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2 सेकंड रुकती हूँ, जल्दी से आंसर करो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या तो आप लोग कमेंट्स में बताना, ठीक है। के से स्टार्ट होता है उसका नाम। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन में है। बांके बिहारी जी के मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। 8वीं बार आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है कि इतने लाख की आय होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। तो 12.75 लाख रुपए तक की आय सालाना होगी तो टैक्स नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा होगी तो टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 100% कर दी है, ठीक है। पहले कितनी थी? 74%, अब कितनी कर दी है? पूरी 100%। BCCI ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला और पुरुष वर्ग में पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। बुमराह है ना, पूरा कर लेना। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को दिया है पॉली उमरीगर पुरस्कार। अब BCCI आपको बता दिया था, आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। भारत के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? रिद्धिमान साहा ने। तो रिद्धिमान साहा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है? नवीन चावला का निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? जोहान्सबर्ग में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने घोषणा की है। अब देखते हैं कि कितना इम्प्लीमेंट होता है। 2 फरवरी 2025 को विश्व वेटलैंड्स दिवस पर पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड जोड़े हैं। चारों के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में है। थिरधंगल पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में है। उधवा झील, जो कि झारखंड में है। और खोचियो पालरी वेटलैंड, जो कि सिक्किम में है। चारों याद रखना, नाम और कहाँ कहाँ पर है वो भी याद रखना। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एंकर एम्बिएंट और चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन को ये पुरस्कार मिला है। ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। और कौन सी एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराया है भारत ने। R प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है? D गुकेश को हराया है R प्रज्ञानंद ने। 2 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। और ये चारों जो वेटलैंड साइट नई बनाई गई है ना, जोड़े गए हैं नाम इसमें, वो याद रखना। 4 फरवरी 2025 को चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 मिला है चमन अरोड़ा को। और डोगरी भाषा में उन्होंने लिखी है बुक एक और अश्वत्थामा। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बार्ट डी वेवर।
4 फरवरी 2025 को विश्व कैंसर दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। समय पर बजट भुगतान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को सम्मानित किया गया है? भारत को। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? दभोटा, हिमाचल प्रदेश में। अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना भी अलग हो रहा है WHO से। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु किस नाम से अभियान शुरू किया है? वाटरशेड यात्रा। वाटरशेड यात्रा के नाम से इन्होंने अभियान चलाया है। भारतीय सेना ने कोलकाता में स्थित जो अपना पूर्वी कमान का मुख्यालय था फोर्ट विलियम, उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया है? तो फोर्ट विलियम का नाम चेंज होकर अब हो गया है विजय दुर्ग। किन दो देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC से हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका और इजराइल ने। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। उसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस, UN यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको USA के न्यूयॉर्क में। सदस्य देश जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट जो मैंने पढ़ा था 193, उसके बाद कोई जुड़ गया हो तो नहीं पता, बाकी 193 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो जब 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, वैसी परिस्थितियाँ ना बने, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। फूड टेक कंपनी जोमेटो ने अपने कॉरपोरेट नाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इटर्नल लिमिटेड। इटर्नल लिमिटेड। सभी अपना नाम चेंज कर रहे हैं। ब्राज़ील के किस दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो मार्सेलो। मार्सेलो का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल खेलते हैं, ब्राज़ील से हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मार्कस स्टोइनिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर कितना किया है? 31 मार्च 2028 तक। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबिनी शुरू की है? नीति आयोग ने। यहाँ पर नीति आयोग में आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इसलिए इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बैरी है और CEO इसके हैं BVR सुब्रमण्यम। ICC ने पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एंथम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के को लॉन्च किया है। इस गीत को किस पाकिस्तानी गायक ने गाया है? आतिफ असलम ने गाया है इस गाने को। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 75th। निर्देशक वर्षा भरत की किस पहली फीचर फिल्म ने रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में अवार्ड जीता है? बैड गर्ल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों में भारत ने कितनी सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता हासिल की है? तो 70 में से 48 सीटें जीती है भाजपा ने। और कौन बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री? कौन है अभी? रेखा गुप्ता। नामीबिया के किस प्रथम राष्ट्रपति का निधन हो गया है? सैम नुजोमा का। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सैम नुजोमा। इनका निधन हो गया है। किस पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लिया है? दिमुथ करुणारत्ने ने। 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? पंकज अडवाणी। कोई भी स्नूकर चैंपियनशिप दिखे आपको या बिलियर्ड्स की चैंपियनशिप जीते, ज़्यादातर इसी का नाम आता है पंकज अडवाणी का। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? माई एपिलेप्सी जर्नी के साथ मनाया गया। 7 से 11 फरवरी 2025 तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ पर किया गया था बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन।
पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है और इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, इन दोनों की अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नरेंद्र मोदी गए थे फ्रांस की यात्रा पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 96। डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है और 96 नंबर पर भारत आता है, मतलब भारत में है करप्शन। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? मेघालय को। किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं को पहले की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में विस्तारित किया है? तो 6 भाषाओं में। 6 भाषाएं कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। किसने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता है? भारत ने कांस्य पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? रियाद, सऊदी अरब में। ई स्पोर्ट्स, ठीक है। पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया की पहली आदमकद एनीमेट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया है? एली। नाम क्या है उसका? एली। भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी बनी है? सोहेली अख्तर। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कौन सा उपहार भेंट किया है? छत्तीसगढ़ की डोगरा कलाकृति। अभी गए थे ना, हमने देखा था, आगे दोनों ने अध्यक्षता करी थी, आपको याद होना चाहिए, ऐसे कनेक्ट करते जाना तो याद होगा आपको। एआई पर एक शिखर सम्मेलन हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उसकी अध्यक्षता करी थी नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, दोनों ने मिलकर। तो क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी गए हुए थे फ्रांस की यात्रा पर, तो उन्होंने क्या गिफ्ट किया है? छत्तीसगढ़ की डोगरा कलाकृति। फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो मार्सिले शहर में। इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमेरिका की खाड़ी। राजस्थान सरकार ने अजमेर स्थित 2 ब्रिटिश कालीन स्थल फॉय सागर झील और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम क्या रखा है? तो फॉय सागर झील का नाम रखा गया है वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम रखा गया है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। ग्रीस की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना है? कॉन्स्टेंटाइन टॉसिलॉस। अयोध्या में राम मंदिर के किस मुख्य पुजारी का निधन हो गया है? आचार्य सत्येंद्र दास। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें क्या उपहार दिया? तो हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल मोदी जी को इन्होंने दी थी। केंद्र सरकार ने शासन की विफलता के कारण किस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया था? मणिपुर में लगाया था, आपको पता ही होगा मणिपुर में जो क्राइसिस हुए थे उस टाइम पर। तो आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 352 जो होता है उसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में है और भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने अपना 73rd अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? चरणजोत सिंह नंदा। किस सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने, गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने के लिए वर्ष 2025-26 में बजट में नोदी बंधन योजना शुरू की है? तो आपको पता होगा नोदी, नदी को नोदी पश्चिम बंगाल के लोग, मतलब बंगाली में इस तरह से बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश आयकर विधेयक 2025 किसका स्थान लेगा? आयकर अधिनियम 1961 का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आयकर विधेयक 2025 किसका स्थान लेगा? आयकर अधिनियम 1961 में आया था। ईयर पूछ सकते हैं। किस देश ने पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए ब्लू वीजा प्रणाली शुरू की है? यूएई ने। यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली शुरू की है। 13 फरवरी 2025 को भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी, कवि, समाज सुधारक की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू की जयंती होती है उस दिन और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, नेशनल गेम्स हुए थे, उसमें सेना ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। किस राज्य सरकार ने वंचित परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल योजना शुरू की है? गुजरात सरकार की है जी सफल योजना। किस राज्य ने भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, याद रखना। केंद्र सरकार ने किस महान पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? मोहम्मद रफ़ी की जयंती पर। किस देश ने चीन को हराकर पहली बार चौथे बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंडोनेशिया ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है, याद रखना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक विकलांगता वाले किस पूर्व पैरालंपियन खिलाड़ी को पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने की मंजूरी दी है? जॉन मैकफॉल को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठोस प्रणोदक उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है? इसरो ने। माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से एक मल्टी मॉडल AI लॉन्च किया है जो डिजिटल और भौतिक वातावरण में छवियों और भाषा दोनों को समझने में सक्षम है? मैग्मा नाम से किया है। मैग्मा किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, इतना याद रखना बस आप। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ज्ञानेश कुमार। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। किस राज्य ने पहली बार हरित बजट पेश किया है? हरित बजट पेश करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु में। इसका सबसे बड़ा परिसर कार्यालय का नाम क्या है? अनंत है और कहाँ पर खुला है? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। वैसे ब्रह्मपुत्र को नद बोला जाता है क्योंकि एकमात्र मेल रिवर है ये, बाकी सारे जो नदियों के नाम है वो फीमेल होती है मतलब, और ये ब्रह्मपुत्र मेल रिवर बोलते हैं इसको, इसलिए नद बोलते हैं, नदी नहीं। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से सुसज्जित होने वाली भारत की पहली विधानसभा होगी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा। किस राज्य में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित प्रस्तुत किया गया? गुजरात में। किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना जारी किया है? माइक्रोसॉफ्ट में। और एक मैग्मा भी था माइक्रोसॉफ्ट का, याद रखना। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। माले में 13वें शासी परिषद की बैठक में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। असम की किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सारस में एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन ने बचाया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने वित्तीय समावेशन और निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए किस नाम से 3 पहल शुरू की है? छोटी SIP, तरुण योजना और मित्र, इन 3 नाम से स्टार्ट किया है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास। प्रधान सचिव कौन बने हैं नरेंद्र मोदी के? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आपको पता होगा कि
आरबीआई के 25वें गवर्नर भी रह चुके हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया है? तो इसके लेखक है नमिता गोखले ने लिखी है ये बुक। 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया? ओडिशा और मध्य प्रदेश को। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास से राजस्थान में आयोजित हुआ था। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ आयोजित किया गया और इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? ये गुवाहाटी का है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लघु ऋण की सीमा कितनी बढ़ा दी है? 3 करोड़ रुपए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बनाए हैं, सारे विराट कोहली ने ही बनाए हैं। किस नाम से भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान के माउंट फूजी में आयोजित हुआ था? धर्मा गार्जियन। तो भारत और जापान के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? धर्मा गार्जियन। 8वें इन्वेस्ट मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया था। किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? डेनमार्क ने। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने उसका नक्शा बनाने के लिए किस नाम से एक अंतरिक्ष यान भेजा है? लूनर ट्रेल ब्लेजर करके भेजा है। आयुष मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ताराचंद शर्मा को, मायाराम उनियाल को और समीर गोविंद जमदग्नि, इन तीनों को धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है। पहला कोलकाता में था, दूसरा चेन्नई में। भारत के किस पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन ने सौर ज्वाला कर्नल की पहली तस्वीर ली है? तो आपको पता होगा कि आदित्य L1 मिशन भेजा गया था। दक्षिण अफ्रीका के किस सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो रॉन ड्रैपर का संबंध है क्रिकेट से, याद रखना। 28 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी, रमन इफेक्ट की। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस बार की थीम थी। किसने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तुहिकांत पांडे ने। सेबी के बारे में बता देती हूँ। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। लेकिन इसको वैधानिक शक्तियाँ कब मिली? 1992 में। स्थापना कब हो गई थी इसकी? 1988 में, लेकिन वैधानिक शक्तियाँ इसको मिली 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। शेयर बाजार को कंट्रोल करने का काम ये करता है। उरुग्वे के 43वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यमैंडू ऑर्सी। लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मनन कुमार मिश्रा को। बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को। आईसीसी के चेयरमैन है ये, अभी बताया था मैंने, अमित शाह के बेटे हैं। 1 मार्च 2025 को किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? हम एक साथ खड़े हैं। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। थीम क्या थी? हम एक साथ खड़े हैं। 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? अनोरा। विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? केरल ने। केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? IRCTC और IRFC को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व श्रवण दिवस मनाया गया? तो विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। थीम क्या थी? मानसिकता बदलना। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? 3 मार्च को ही विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। थीम थी इसकी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ट्रंप प्रशासन ने किन 3 देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगाया है? तो ट्रंप प्रशासन ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव पुनर्वास संरक्षण केंद्र वनतारा, आपने बहुत नाम सुना होगा वनतारा, इसका उद्घाटन किया है जामनगर गुजरात में। किसका है ये? अंबानी का है। और अभी रिसेंटली वो आया था लियोनल मेसी, वो भी गया था यहाँ पर। आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। आरबीआई भारत सरकार का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला ACM एम ट्यूरिंग अवार्ड, एम ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसको मिला है ये? एंड्रयू बोर्टो और रिचर्ड सेटन को। ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज बल्लेबाज ने ODI से संन्यास ले लिया है? स्टीव स्मिथ ने ODI से संन्यास ले लिया है। OAG रिपोर्ट के अनुसार कौन कतर एयरवेज के बाद सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है? इंडिगो। अब इंडिगो के साथ क्या हुआ था आपको पता ही है। भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? रशिया के साथ। वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। 8 मार्च 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और मैंने आपको अभी पहले बताया था, एक क्वेश्चन भी आया था आगे हमारे पास कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू की जयंती पर 13 फरवरी को। और थीम थी इसकी कार्रवाई में तेजी लाना। जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? लापता लेडीज ने। अच्छी मूवी थी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है यह। भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? न्यूजीलैंड को। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर यूक्रेन है, भारत दूसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक करके 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था? जाफर एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? मॉरिशस के। और यहीं पर आपको फटाफट से क्लिक होना चाहिए कि हमारे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर कौन आया था और वो किस देश के राष्ट्रपति थे, उनका नाम और वो किस देश के राष्ट्रपति थे, आपको दोनों याद आ जाना चाहिए। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस में ही सम्मान मिला है इनको। वित्त मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हेतु किस महारत्न कंपनी के लिए जीरो कूपन बॉन्ड अधिसूचित किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए जीरो कूपन बॉन्ड अधिसूचित किया गया था। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? प्रवाह और सारथी के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अनिश्चितता के बीच दक्षता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? UN80। संयुक्त राष्ट्र के बारे में सब कुछ बताया था। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नई दिल्ली में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा? शीर्ष पर भारत रहा। कुल 134 पदक जीते, उसमें से 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक जीते। मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? साइना नेहवाल को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? शिलोंग में, जो कि मेघालय की कैपिटल है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के लिए रुपए का नया लोगो जारी करके विवाद खड़ा किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर अपना दूसरा WPL का खिताब जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था मुंबई इंडियंस जीती थी।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? विकास कौशल। किसने त्रिनिदाद टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? स्टुअर्ट यंग ने। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर कहाँ बना है? महाराष्ट्र के भिवंडी में। इसरो ने किस नाम से दो उन्नत 32 बिट हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की गई है? इंदौर में। स्वच्छ भारत है ना, इंदौर ही स्वच्छ आता है हमेशा, तो इंदौर में की गई है। भारत की लंबी दूरी की किस धाविका पर डोप परीक्षण में असफल होने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित उसको कर दिया गया है? अर्चना जाधव को। अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? गुआम, पश्चिम प्रशांत महासागर में। नासा के किस अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णामाचारी श्रीकांत को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। किस देश ने मेगास्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने। किसे राजनयिक सेवाओं के लिए डेनमार्क के नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेनेब्रॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विजय शंकर को। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पर रही? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है ये। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है क्रिस्टी कॉर्वेंट्री, जिम्बाब्वे से है ये। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 टोटल देशों में से 118वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर रहा फिनलैंड, जो कि सबसे खुश देश है। किस जल विज्ञानी ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीता है? गुंटर ब्लॉशल ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? नेटुम्बो नंदी नंतेवा। किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा शारदा नदी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में हुआ था? वरुण। वरुण किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व कर चुके हैं वो बने हैं अजिंक्य रहाणे। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। थीम क्या थी इसकी? ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर को संरक्षित करना है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। संगीत अकेडमी ने किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया? RK श्रीराम कुमार को। वायलिन बजाते हैं ये। केंद्र सरकार ने तुहिकांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? अजय सेठ को। अभी हमने आगे पढ़ा था कि तुहिकांत पांडे को क्या बनाया गया है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ, नहीं आ रहा है तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाके देख लो, कनेक्ट करोगे तो ही याद होगा। 24 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व टीबी दिवस मनाया गया? हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिणाम। टीबी है ये, टीवी नहीं है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? जय भट्टाचार्य को। किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। किस योगदान के लिए जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है? बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? JSW स्टील ने। पंजाब सरकार ने नंगल को पर्यटन केंद्र और किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य की पहली तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? झज्जर बछोली, श्री आनंदपुर साहिब।
भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? श्रीलंका। केन्या पहले स्थान पर है। ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है रोशनी नाडर, जो कि चेयरपर्सन है HCL की। कौन सी पर्यटक मनोरंजक समुद्री पनडुब्बी मिस्र के लाल सागर में हर्गडाडा के तट पर डूब गई है? सिंदबाद। किसे भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? CS शेट्टी को। ये SBI प्रमुख है। किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्टीव वॉ। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं। किस देश में आए भयंकर भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? म्यांमार और थाईलैंड। भारत ने भूकंप प्रभावित जो म्यांमार है और कौन सा एक अभियान चलाया है उसके लिए? ऑपरेशन ब्रह्मा। किस राज्य ने प्रसिद्ध इतिहासकार पुरातत्वविद मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है? अचंता शरत कमल। IIM अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई। किस शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? अहमदाबाद के। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रहे रतन टाटा की 87वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? दयालुता दिवस, काइंडनेस डे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय मुक्केबाज ने कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? निशांत देव ने। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 12,500 करोड़ रुपए। याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसे एशियाई बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनीश शाह। महिंद्रा ग्रुप के MD है ये। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के 91 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है वाइस एडमिरल राजेश पिंडारकर ने। किसे फिक्की के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संचालित डेटा सेंटर शुरू किया है? अडानी समूह। केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? निधि तिवारी को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करोंदा, शहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग, मुंज क्राफ्ट GI टैग मिला है? तो वाराणसी शहर को मिला है। कौन सा राज्य कुल 69 GI टैग के साथ इस मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए देश के पहले पायदान पर पहुंच गया है? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है 69 GI टैग के साथ में। किसने ध्रुव से ध्रुव तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन फ्रेम 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? SpaceX ने। किसने राष्ट्रमंडल देशों के 7वें महासचिव और पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? शर्ली अयोकर बोचवे। घाना की है ये। केंद्र सरकार ने किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? पूनम गुप्ता को। RBI की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता। हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों तिगराना और मिताथल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? भिवानी में है ये। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल हो गया ये? बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजेलहोफ CSI लेयर घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? निहारिका सिंघानिया ने गोल्ड मेडल जीता है घुड़सवारी में। भारत में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75 वर्षगांठ मनाई है? चाइना के साथ। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया ने। किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम उत्पादों को GI टैग मिला है? मेघालय के। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपना कार्यकारी निदेशक किसको बनाया है? सोहिनी रजूला को। अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है फ्रांसिस्को बेगनिया ने। 2 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, आप याद रखना, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? 7, है ना। और ये पढ़ लेना आप। नौलेन गुहर संदेश को बरईपुर अमरूद
कामका पुकार का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छनबोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल चावल, मालदा का निस्तारी रेशमी धागा। किस राज्य के चपाता मिर्च, जो टमाटर मिर्च के नाम से जाना जाता है, इसको जीआई टैग मिला है? तेलंगाना का है ये। तमिलनाडु के किन दो उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिससे टोटल कितनी हो गई है अब इसकी संख्या? 62। और उत्तर प्रदेश की कितनी? 69। तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के धोवई फूल माला। भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आकर्ष श्रॉफ युवा स्पार्क के संस्थापक है ये। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को, पाकिस्तान के है ये। किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो बिम्स्टेक के अध्यक्ष बने हैं अगले 2 साल के लिए बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई के मामले में 10वें स्थान पर है। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता 87 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया? मनोज कुमार का। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया है? श्रीलंका ने। मिध्रा है वो। मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया? श्रीलंका के साथ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन सा 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? दिल्ली। 3 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मंडपम से रामेश्वर के बीच भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया? न्यू पंबन ब्रिज। याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में किस भारतीय बालू कलाकार को फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया? सुदर्शन पटनायक। इनकी आकृतियां देखी होगी आपने, जो रेत में बनाते हैं, रील्स वगैरह में आती है। ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? हितेश गुलिया। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। 6 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल, ये थीम थी इसकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के किस शहर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? लिस्बन ने। भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल उत्पाद शुल्क में कितने प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है? 2 रुपए की। 7 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका थीम था स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। आईओसी ने ओडिशा के किस शहर में 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक वृहद पेट्रो रसायन परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? पारादीप, जो कि ओडिशा में है। पारादीप बंदरगाह भी है। डलास स्थित बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने पहली बार 13,000 साल पहले जो विलुप्त हो चुका प्रजाति थी उसको सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया है। कौन थी वो? डायर वुल्फ की प्रजाति। आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय को। पद्मश्री से सम्मानित किस राई लोक नृत्य कलाकार का मध्य प्रदेश के सागर में निधन हो गया? राम सहाय पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है राई, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, और इसी के कलाकार थे राम सहाय पांडे। मैड्रिड में आयोजित स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल की वापसी को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? क्रिकेट को। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? 26 खरीदेगा लड़ाकू विमान राफेल। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? गुजरात। और तेलंगाना दूसरे स्थान पर रहा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान की है? स्लोवाकिया ने। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? सिएरा लियोन। रोम में आयोजित विश्व ऑस्टियोपोरोसिस कांग्रेस 2025 में किस प्रख्यात भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को सीएसए मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अंबरीश मित्तल। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? बेंगलुरु एफसी ने। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और अमेरिका की चौथी त्रिसेना नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ? टाइगर ट्रायम्फ 2025। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रायम्फ। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा जो है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। मध्य अफ्रीकी देश गेबॉन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ब्रिस ओलीगुई नुएमा। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले का बंदा शाहगढ़ वन क्षेत्र को किस नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम कर दिया है अब इसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? चौथा। अमेरिकी गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं के दल ने किस रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भर के इतिहास रचा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू शेपर्ड NS-31 ब्लू ओरिजिन अमेजन, याद रखना। किसने फ्रांस के पेरिस में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से है ये, इन्होंने जीता है। किसे टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी की उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। अनुसूचित जाति SC में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना जीरो पॉवर्टी मिशन का नया नाम किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है, और इसी नाम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से ही मध्य प्रदेश ने अपने अभ्यारण्य का नाम भी रखा है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। बंचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? P शिवकामी को। किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया? तो अध्यक्ष बनी है मीराबाई चानू और उपाध्यक्ष बने हैं S सतीश कुमार। पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश को, मतलब पंजाब विनर है और मध्य प्रदेश उपविजेता रहा है। 16 अप्रैल 2025 को देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाया गया। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरीबंदर से ठाणे के लिए किस वर्ष रवाना हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। स्कूली पाठ्यक्रम में 3 भाषाओं को अनिवार्य भाषा 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है शिवराज सिंह चौहान ने, याद रखना। यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। चीन के शेंजेन में आयोजित पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? अनुराधा गर्ग, ये भारत से है। 18 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व धरोहर दिवस मनाया गया? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसकी थीम याद रखना, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में IPL डेब्यू के साथ इतिहास रचा और IPL में छक्का लगाकर डेब्यू करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल से खेलते हैं ये। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया है यंग लीडर के रूप में।
ISSF विश्व कप 2025 जो शूटिंग के लिए विश्व कप होता है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? चीन शीर्ष पर रहा है 13 पदकों के साथ, 13 मेडल इसको मिले हैं और भारत का स्थान तीसरा रहा है, टोटल 7 मेडल मिले हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। ये उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को। पुणे फीडे महिला ग्रां प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। फीडे मतलब चेस से संबंधित है, शतरंज का। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी में सुधार हेतु किस नाम से एक नई पहल शुरू की है? एम फॉर नेचर नाम से इन्होंने स्टार्ट किया है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटेट। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीवी को। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। बहुत से लोग गुवाहाटी टिक करके आते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। उपन्यास द कश्मीर शॉल किसने लिखा है? रोजी थॉमस ने। इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन देसाई को। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त हुए हैं आलोक जोशी। किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद ने। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के किस संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस ले लिया है? रघुजी भोसले प्रथम की। किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई है? ऑपरेशन हॉक। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? सुजाता चतुर्वेदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय वायुसेना ने अपना नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने अपना नया उप वायुसेना प्रमुख किसे बनाया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है? संजय जोशी को। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रीय एजुसिटी किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? नवी मुंबई में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को वर्ष 2025 के गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो निकारागुआ का है यह। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को आई थिंक मनाया जाता है ये। किसने यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? सलीम सालेह बिन ब्रिक ने। कौन पुनः ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? एंथनी अल्बानीज। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंगोला। ISA के बारे में ध्यान रखना, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सहयोग से, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। पहली बार किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफल आरोहण करके कीर्तिमान स्थापित किया है? ITBP ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने। केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व क्रिकेटर पर 3 साल का निलंबन लगाया है? S श्रीसंत पर। चीन ने किसे हराकर 14वीं बार सुदीरमन कप का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया को हराया है चाइना ने। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मिलान, इटली में। कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए WHO ने किस भारतीय शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? कोझिकोड, केरल ने।
पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय कुआं सफलतापूर्वक कहाँ खोदा गया है? दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। किसे सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कविता सुराना को। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन 2 शहरों में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दी है? कोटा और पुरी में। कोटा राजस्थान और पुरी ओडिशा में। भारत ने किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में अस्थायी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो अस्थायी डायरेक्टर बने हैं परमेश्वरन अय्यर। इनका नाम आपने सुना होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव खबरों में था? सतलज नदी पर बना हुआ है ये बांध, तो आपको पता होगा। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति मिशन विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने, मतलब घोषणा की है, अभी शुरू नहीं की है। किसने जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में शपथ लिया है? फ्रेडरिक मर्ज। ये आगे भी हो गया था, आगे भी पढ़ाया था मैंने, तो आपको फटाफट से क्लिक होना चाहिए क्या हम पढ़ चुके हैं, कहाँ से कौन सा फैक्ट कनेक्ट हो रहा है, तभी आपको याद होगा। 6 मई 2025 को भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। 6 मई 2025 को किस थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 6 मई को। इसकी थीम थी श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई 2025 को भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले महीने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान पर प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन 2 महिलाओं ने किया? ये भी आपको पता होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में तो ये जरूर पूछा जाएगा ही जाएगा इनका नाम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में 193 देशों में भारत का स्थान रहा है 130वां, जो कि बहुत पीछे है, अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। किस भारतीय कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा ने। वॉशिंगटन, अमेरिका में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में किस देश को डिजिटल भूमि प्रशासन पहलों के लिए ये शायद कुछ गलत टाइप हो गया, इसको रहने दो। किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टोकरेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान ने। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के कई शहरों पर हमला किया है? ऑपरेशन बयान उल मरसूस। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने किस वर्ष तक अपनी 99% संपत्ति दान करने की घोषणा की है? वर्ष 2045 तक ये अपनी 99% संपत्ति दान कर देंगे। किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है? वियतनाम ने। 8 मई 2025 को किस थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थीम थी इसकी मानवता को जीवित रखना। झारखंड सरकार ने रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है? वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? हरियाणा के है ये, तो बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, याद रखना। और उपराष्ट्रपति तो अब चेंज हो गए हैं, जगदीप धनखड़ जब ये इन्होंने किया था उस टाइम पर ये उपराष्ट्रपति थे, पर अब नहीं है। भारत की आपत्तियों के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर मंजूर किए हैं? $1 बिलियन। किस देश ने जलीय कृषि एक्वाकल्चर क्षेत्र में रोगाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल्स दवाओं पर रोक लगा दी है? भारत ने। किन 2 राज्यों ने दुनिया की सबसे बड़ी भूजल रिचार्ज योजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? तो वैसे ही आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ा कि ताप्ती नदी कहाँ पर आती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो इन्होंने ही शुरू किया होगा। किन देश के वैज्ञानिकों ने सीक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग करके एशियाई चावलों का पहला पैन जीनोम बनाने की घोषणा की है? चाइना ने। भारत में नीली क्रांति के जनक और पद्मश्री से सम्मानित किस अग्रणी मत्स्य वैज्ञानिक का निधन हो गया है? सुबन्ना अयप्पन का। किस लेखक और शिक्षाविद द्वारा लिखी गई पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स का विमोचन किया है? हिमांशु राय।
भारतीय क्रिकेट के किस दिग्गज बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विराट कोहली इंपॉर्टेंट है। भारत ने कर्ज में डूबे किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? मालदीव्स को। भारतीय क्रिकेट के किस दिग्गज बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विराट कोहली। अच्छा, ये हो गया, ये मालदीव्स वाला भी हो गया। किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया है? हरवंश चावला को। किस देश ने आधिकारिक तौर पर याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? नेपाल। पूछ सकते हैं याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में है। भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली पहली विधानसभा भारत की बनी है दिल्ली की विधानसभा। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? नर्सेस अ वॉइस टू लीड, डिलीवरिंग क्वालिटी, सिक्योरिंग इक्विटी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है? नोएडा और बेंगलुरु में। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि धनतेरस पर मनाया जाने वाला आयुर्वेद दिवस अब हर साल किस तारीख को मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए शौर्य सम्मान यात्रा नामक तिरंगा यात्रा कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में। कर्तव्य पथ से इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक तक, याद रखना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में। किस दोहरे ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए की कैशलेस कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की है? गुजरात ने शुरू की है ये योजना। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जस्टिस सूर्यकांत ने। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार, ये पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं। अमेरिका और किस देश के बीच इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा हुआ है? तो सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस नाम से ओडिशा के गोपालपुर फायरिंग रेंज में ड्रोन के झुंड को नष्ट करने वाले स्वदेशी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? भार्गवास्त्र नाम से किया है। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगेरिया को टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ब्राजील की है ये। किस राज्य सरकार ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए राज्य में 5 बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। थार रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान के किस फली को भौगोलिक संकेतक मिला है? सांगरी बिन को। किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है? असम की है ये। एआई न्यूज एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित होगा? तेलंगाना में। देखो याद रखना, अब पुष्कर देखकर आप राजस्थान में टिक कर देना, तेलंगाना का है यह। पटना में संपन्न हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुए थे? पटना में। किसने सर्वाधिक पदक जीता? महाराष्ट्र ने। 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने किस देश से किए गए सभी शैक्षिक समझौतों को निलंबित कर दिया है, रद्द कर दिया है? तुर्की के साथ किए गए सभी समझौतों को रद्द कर दिया है। भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्री हरि एलआर, तमिलनाडु से है। किसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। केंद्र सरकार ने किसे स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? अनुराग भूषण को। किसने समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस मल्टी लेयर्स पॉलीमर मेम्ब्रेन विकसित करने की घोषणा की है? DRDO ने। भारत ने किसके साथ समुद्री प्रदूषण हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की है? यूरोपीय संघ के साथ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लैंगिक संवेदनशीलता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित जागरूकता के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? कैंपस कॉलिंग नाम से एक पहल शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लैंगिक संवेदनशीलता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता के लिए कैंपस कॉलिंग नाम से एक पहल शुरू की है।
किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा सौर गिरि जल विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई? नाइजीरिया। ठीक है, लासा बुखार कहाँ आया था? नाइजीरिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। दोहा डायमंड लीग में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके कौन सा भाला फेंक खिलाड़ी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय बन गया है? नीरज चोपड़ा। आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? तोहोकू विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक। किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति यूथेलिया मलक्काना की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश। 2 तितली की प्रजातियां मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाई थी, याद रखना। कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बना है? केरल। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला इटालियन ओपन 2025 खिताब जीता है? जैनिक सिनर को हराया है, इटली से थे ये। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य देश के रूप में कौन सा बना है? अल्जीरिया शामिल हुआ है। रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोसोर डैन बने हैं रोमानिया के नए राष्ट्रपति। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के समुद्र तट पर लुप्तप्राय ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन ओलिविया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भितरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पर ओडिशा में, वहाँ पर है ये। भारत में हाथी पालकों के लिए पहला महावत गांव कहाँ बनाया गया है? थेप्पाकाडु, तमिलनाडु में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जंगलों में मूसा इंडा मेनेसिस नामक दुनिया की सबसे लंबी केले की प्रजाति खोजी है? सबसे लंबी केले की प्रजाति अंडमान निकोबार में खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? मूसा इंडा मेनेसिस, जो कि केले की एक प्रजाति है, अंडमान निकोबार में खोजी गई है। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति केम्मैया सोमशेखर को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? मिजोरम को। मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। भारत के किस स्टार भाला फेंक खिलाड़ी पर दूसरी बार डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? शिवपाल सिंह। भाला फेंक से संबंधित है ये। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले सीआईएफ अधिकारी कौन बनी है? गीता समोता। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के किस अग्रणी वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया है? डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन वैज्ञानिक थे ये, इनका निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किस खगोल वैज्ञानिक का पुणे में निधन हो गया? जयंत नार्लिकर। 20 मई 2025 को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 150वीं। इंपॉर्टेंट है, 150वीं है ना, इसलिए याद रखना। अपने लघु कहानी संग्रह हृदयदीप हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बनी है बानो मुश्ताक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2025 का बानो मुश्ताक ने अपने लघु कहानी संग्रह हृदयदीप हार्ट लैम्प के लिए। जकार्ता में एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं शासीय निकाय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? भारत ने संभाली है। तो ये करंट अफेयर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे आप लोग बताना कि जैसे मैंने इस वीडियो में आपको इसरो डीआरडीओ वगैरह के बारे में थोड़ा स्टैटिक बताया था, वो ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊँ आपको सभी के बारे में, है ना, तो वो भी बता सकते हो। स्टैटिक कवर करना है या फिर सिर्फ करंट अफेयर्स ही कवर करना है, वो बता देना मुझे। और मिलते हैं हम पार्ट 2 जिसमें आपका पूरा 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा।